हाय गाइस, वेलकम बैक टू एक्सप्लोर विद जाम एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम गोल्ड कोस्ट। एक ऐसा शहर जो कि ऑस्ट्रेलिया की स्टेट क्वींसलैंड का वन ऑफ द मेन सिटी है और इस शहर को ऑस्ट्रेलिया का मियामी भी कहते हैं। ये शहर अपने खूबसूरत बीचेस और लैंडस्केप की वजह से बहुत मशहूर है। यहाँ दुनिया भर से तकरीबन 16 मिलियन लोग आते हैं इस शहर को देखने के लिए हर साल। इस शहर में एक साल में तकरीबन 300 सनी डेज होते हैं, जो कि बहुत रेयर है मोस्टली ऑस्ट्रेलियन सिटीज़ के लिए। और आज जब सुबह मैं मॉर्निंग रन के लिए गया था तो मैंने देखा कि सुबह 5:30 बजे के करीब बहुत सारे लोग पैराडाइज सर्फिंग बीच पे रनिंग भी कर रहे थे और एक बहुत खूबसूरत मैंने वहाँ से सनराइज़ भी देखा। आज हमारा प्लान है कि आज हम गोल्ड कोस्ट को एक्सप्लोर करेंगे और ऐसी जगह पे जाएंगे जो कि टूरिस्टी प्लेसेस भी हैं और कुछ ऐसी जगह जो कि आमतौर पर टूरिस्ट वहाँ पे नहीं जाते। तो ये है बैल्कनी से व्यू जो जिस अपार्टमेंट में मैं रह रहा हूँ, वो पीछे आपको नज़र आ रहा होगा पैसिफिक ओशन। और सामने जो टॉलेस्ट बिल्डिंग है, ये गोल्ड कोस्ट की टॉलेस्ट बिल्डिंग है, Q1 आइकॉनिक बिल्डिंग। और अभी मैं यहीं पे जाऊंगा जहाँ पे मैंने स्टे किया हुआ था, वहाँ से तकरीबन 5 मिनट की वॉक पे है। तो ये जो Q1 गोल्ड कोस्ट की टॉलेस्ट बिल्डिंग यानी कि क्वींसलैंड 1 के नाम से जो बिल्डिंग है, ये 2005 से पहले दुनिया की टॉलेस्ट रेजिडेंशियल बिल्डिंग थी। अभी तो जो टॉलेस्ट बिल्डिंग है वो बुर्ज खलीफा है, और लेकिन ये जो बिल्डिंग है ये ऑस्ट्रेलिया की अभी भी टॉलेस्ट बिल्डिंग है। जो सिडनी का 360 जहाँ से व्यू नज़र आता है, उसकी हाइट है तकरीबन 303 मीटर है आई थिंक। और जो यूरेका टावर है मेलबर्न में, उसकी है 297 मीटर और इसकी है 322 मीटर। तो ये अभी भी ऑस्ट्रेलिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है। तो ये है इसकी मेन एंट्रेंस और स्काई पॉइंट 230 मीटर अबव सी लेवल। और राइट साइड पे क्रीमा के नाम से कैफ़े बनाया हुआ है। अडल्ट्स की टिकट है $31, चाइल्ड 23, और अगर आपके पास डिस्काउंट एडमिशन्स हैं तो उसकी 23 है। Our lunch menu doesn't start till 11:30. Okay. So you can still get coffee and cake. Yeah. 11:30 is when you can order lunch. Perfect. We've been up here before. No, first time. Nice. We're going to take you all the way up to level 70. हम लोग जा रहे हैं अभी यहाँ से 77th फ्लोर पे, और इस पे लगते हैं आई थिंक 38 सेकंड्स हमें लगेंगे लिफ्ट में। थोड़े थोड़े कान बंद हो रहे हैं और एनीवेज चलते हैं ऊपर। तो हम पहुँच गए हैं द टॉप 77th फ्लोर। 78 फ्लोर भी है जो कि जनरल पब्लिक के लिए क्लोज किया हुआ है। इस जगह पे आना डेफिनेटली वर्थ इट है। यहाँ की टिकट है $31 पर एडल्ट। और बहुत खूबसूरत व्यू यहाँ से 360 आपको पूरा गोल्ड कोस्ट यहाँ से नज़र आता है। आई मीन सिडनी का जो 360 व्यू है वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें जो एडिशन होती है कि इसके साथ पैसिफिक ओशन है, तो उसकी वजह से इसका व्यू और ज़्यादा खूबसूरत लगता है। यहाँ पे ब्रेकफास्ट बफे भी लगता है। आई थिंक जो लास्ट होता है वो 10:15 AM तक होता है। पर पर्सन $44 चार्ज करते हैं। क्वाइट रीज़नेबल है। इनका जो ब्रेकफास्ट मेन्यू है क्वाइट एक्सटेंसिव है, तो अगर आप आ रहे हैं तो उसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। पैराडाइज बीच पे बहुत सारी कंस्ट्रक्शन हो रही है। जैसे कि पहले कुछ अर्सा पहले यहाँ पे एक साइक्लोन आया था, बीच का जो काफ़ी हिस्सा है वो पानी अपने साथ बहा के ले गया था। तो अभी यहाँ पे दोबारा इसकी कंस्ट्रक्शन और बहुत सारा काम लगा हुआ है। बीच जो है ये काफ़ी पीछे तक था, लेकिन जब साइक्लोन आया था तो ये सारी जो मिट्टी अपने साथ बहा के ले गया था, इसलिए दोबारा इन्होंने यहाँ पर मिट्टी डालना शुरू की हुई है। आई थिंक वहाँ थोड़ा सा आगे तक इसको लेके जाएंगे। अभी यहाँ का टेम्परेचर होगा तकरीबन 25 डिग्री और हल्की हल्की हवा चल रही है, लेकिन ह्यूमिड है काफ़ी यहाँ पे। मैं निकला हूँ अभी यहाँ से इनके सिटी सेंटर से, और ये सामने हमारे आ रहा है नीरंग रिवर। मैं जा रहा हूँ अभी यहाँ पे जो एक फेमस स्पॉट है लंच के लिए, और वहाँ जाके देखता हूँ कि जो उसकी रेपुटेशन है क्या उसको होल्ड करता है। ये हमारे नीचे जो रिवर जा रहा है ये है नीरंग रिवर। मैं पहुंचा हूँ दी ट्रॉपिक्स, जो कि यहाँ की मशहूर जगह है लंच और डिनर के लिए। अभी तक मैंने कुछ ऑर्डर नहीं किया, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा व्यू कैसा है यहाँ से। ये चेक करें, ब्यूटीफुल। टेबल के बिल्कुल साथ ही है पैसिफिक ओशन, और पीछे वो नज़र आ रही होगी आपको गोल्ड कोस्ट की स्काई लाइन। यहाँ पे लोग सर्फिंग कर रहे हैं, ये सर्फिंग बीच है। इट्स अ ब्यूटीफुल व्यू।
मैंने यहाँ से ऑर्डर किया है वेजी बर्गर ऑफ कोर्स, और उसके साथ है ये मॉकटेल। तो ये एंजॉय करते हैं, खाने का वेट कर रहा हूँ मैं। तो ये वेजी बर्गर आ गया, इसके मैंने पे किए $28 और सर्विंग साइज तो इसका काफ़ी मैसिव लग रहा है, और साथ में प्राइस हैं। तो लेट्स डिग इन। तो ये था मेरा क्विक स्टॉप दी ट्रॉपिक्स पे। इनका खाना काफ़ी अच्छा था, और मोर इम्पोर्टेंटली यहाँ से जो व्यू था दैट इज़ प्राइसलेस। अगर आप बाली गए हैं तो आपको पता होगा कि वहाँ जैसे जिम्बारन में होता है एग्जैक्टली वैसे ही है यहाँ पे, और खूबसूरत वाइब है यहाँ पे, और खाना भी अच्छा है, और प्राइसेस भी काफ़ी रीज़नेबल है। अगर आप कहीं भी और जाते हैं तो उधर भी आपको इन्हीं प्राइसेस में खाना मिलेगा। मैं पहुँचा हूँ अभी बर्ले हेड के नेशनल पार्क, और यहाँ से आपको गोल्ड कोस्ट के जो हाई राइज बिल्डिंग है वो सारा नज़र आ रही हैं। इसके अलावा ये जो बीच है ये सर्फिंग के लिए है, और बहुत सारे लोग यहाँ पे सर्फिंग कर रहे हैं। लेकिन इसकी खूबसूरत बात ये है कि एक साइड पे इसके बीच है और दूसरी साइड पे एक लश ग्रीन हिल साइड है। ये देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पे सर्फिंग कर रहे हैं, और समंदर की लहरें चेक करें। इट्स क्वाइट स्कैरी अगर आपको स्विमिंग नहीं आती तो। इस तरह की वेव्स हम श्योर जो सर्फर्स होंगे उनके लिए तो ड्रीम वेव्स होंगी। हमारे लेफ़्ट पे है पैसिफिक ओशन, और जो कि दुनिया का सबसे बड़ा और गहरा समंदर है। यहाँ पे आज गर्मी काफ़ी है, और अभी टेम्परेचर होगा तकरीबन 28 डिग्री, और अभी मैं मेलबर्न का चेक कर रहा था और वहाँ पे है 7 डिग्री। तो क्या ही खुदा की कुदरत है, एक ही मुल्क है और इतना ज़्यादा डिफरेंस है टेम्परेचर्स का। लेकिन ये जो कोस्टल वॉक बनाई है ये बहुत खूबसूरत है। इसके एक साइड पे पैसिफिक ओशन जा रहा है, और उसकी लहरों की दूर से आपको आवाज़ें आ रही होती हैं, और दूसरी साइड पे एक लश ग्रीन आपको हिल नज़र आएगी, और उसके बीच में आप जा रहे होते हैं। अगर आप हाइकिंग के शौकीन हैं तो आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट स्पॉट। बर्ले हेड के नेशनल पार्क में इस तरह की एक ट्रैक सा बना हुआ है। इस ट्रैक के आसपास आपको डिफरेंट लुकआउट्स वगैरह नज़र आएंगे। उनमें से 2-3 तो मैंने देखे हैं, बट इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि सारे देखने का मेरा दिल भी नहीं चाह रहा अभी। मैं अभी पहुंचा हूँ मियामी मार्केट, और ये मार्केट नोवेयर क्लोज टू जो कि मेलबर्न की मार्केट होती है, क्वींस विक्टोरिया मार्केट। अभी तो खैर इतना यहाँ पे बिज़ी नहीं है, लेकिन क्योंकि 5 बजे स्टार्ट हुई है और अभी 5:30 हुई है, तो देखते हैं कि यहाँ पे कितना बिजी होता है। बट रिगार्डलेस यहाँ पे फूड की वैरायटीज़ बहुत लिमिटेड हैं कंपेयर टू क्वीन विक्टोरिया मार्केट। तो खैर अभी यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी फूड्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे ग्राउंड लगाते हैं और देखते हैं अगर कुछ खाने को मिल जाता है यहाँ से तो फिर वो लेते हैं। यहाँ आपको मिलेगी स्ट्रीट फूड अराउंड द वर्ल्ड। मोस्टली जो मुझे नज़र आई हैं थाई, मैक्सिकन, जापानीज, ग्रीक, इटालियन और थोड़े बहुत ऑजी फ्यूजन बाइट्स भी नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे एक दो डिज़र्ट की शॉप्स भी हैं। आई थिंक ये नटीला वाला कुछ है, चूरोस की है, और यहाँ पे लाइव म्यूजिक भी चल रहा है। ऑब्वियसली ये मेलबर्न की विक्टोरिया मार्केट के तो उसके हाफ भी नहीं होगी, लेकिन यहाँ की वाइब थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी सी बीची और थोड़ी सी हिपस्टर काइंड ऑफ जो वाइब्स हैं। इन अ वे जब हम विक्टोरिया मार्केट में जाते हैं तो वो थोड़ी ज़्यादा डाइवर्स आपको नज़र आएगी। ये मार्केट कुछ ऐसे डाइवर्स आपको नज़र नहीं आएगी, बट एनीवेज यहाँ से मुझे ऐसा कुछ
यहाँ से मुझे ऐसा कुछ टेम्पटिंग फूड नहीं लग रहा। ये मार्केट थोड़ी सी लेड बैक है, इट डजंट सीम लाइक कि वेरी ऑर्गेनाइज्ड जैसे हम देखते हैं विक्टोरिया मार्केट वगैरह में। 5 बजे मार्केट स्टार्ट होनी थी और मैं 4:55 पे तकरीबन यहाँ पे था, तो इसलिए जब मैं आया हूँ तो उस वक्त इतना बिजी नहीं था। और अब आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे लोग आना स्टार्ट हो चुके हैं और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे रश बढ़ रहा है। बट जितना भी यहाँ पे रश हो जाए, जो आप एरिया देख रहे हैं एक वेयर हाउस टाइप का है, कोई बहुत ज़्यादा मैसिव नहीं है, बट इट्स प्रीटी गुड। आई थिंक यहाँ पे तकरीबन एक टाइम में 1000 लोग तो आराम से आ सकते हैं। और यहाँ पे इस तरह की मार्केट ज़्यादा इसलिए सक्सेसफुल हैं क्योंकि एक तो यहाँ का वेदर कुछ इस तरह है और ऊपर से ये टूरिस्टी स्पॉट्स हैं। ज़्यादातर लोग जो आते हैं, जैसे मैं आया हूँ तो मैंने रिसर्च किया था कि यहाँ पे मार्केट कौन सी लगती है। यहाँ पे ज़्यादातर टूरिस्ट आते हैं, लोकल भी काफ़ी टूरिस्ट ऑस्ट्रेलिया के डिफरेंट सिटीज़ में से आते हैं। मोस्टली वो लोग होते हैं जिनको सर्दियाँ पसंद नहीं होती। मेलबर्न और सिडनी में भी, आई थिंक सिडनी में इतनी ठंड नहीं होती होगी कंपेयर आई बिलीव कि जितनी मेलबर्न में होती होगी। मोस्टली लोग सर्दियों में इधर उधर घूमने जाते हैं। मोस्टली ऑस्ट्रेलियन का जो गो पॉइंट होता है वो बाली होता है, अगर वो नहीं तो फिर यहाँ पे आते हैं गोल्ड कोस्ट। लेकिन अगर हम एक्सपेंस की बात करें तो अगर आप मेलबर्न से बाली जा रहे हैं या फिर मेलबर्न से गोल्ड कोस्ट आ रहे हैं तो आई थिंक बाली वुड बी मच चीपर कंपेयर टू कमिंग टू गोल्ड कोस्ट। तो ये था मेरा आज का स्टॉप यहाँ पे इस मार्केट में। आई वुड से कि जो फूड की प्राइसेस थी स्लाइटली ओवर प्राइस थी, बट इट मेक सेंस क्योंकि टूरिस्टी प्लेस है तो ऑब्वियसली। तो अभी मैं वापस जा रहा हूँ होटल की तरफ। I'm not sure if I'll be going out, but if I do, I'll take you guys along. Hi guys, good morning from Gold Coast. तो आज हमारा प्लान है कि हम गोल्ड कोस्ट को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे और फिर जाएंगे यहाँ से ब्रिस्बेन। और मैंने सोचा गोल्ड कोस्ट में आज की सुबह एक थ्रिलिंग और एक एडवेंचरस एक्टिविटी की जाए। तो सबसे पहले यहाँ से चलते हैं, एक वाटर एक्टिविटी है, वो जाके देखते हैं कि क्या वाकई ही एडवेंचरस है। उस सामने कुछ ट्रक से अनलोडिंग हो रही है तो इसलिए ट्रैफिक मैनेजमेंट वाले यहाँ पे खड़े हैं। ये आई थिंक ऊपर एक क्रेन से लेके जा रहे हैं इसको, ऊपर ट्रक से अनलोड हो रहा है। ये राइट साइड पे है हमारे मेन बीच, जो कि गोल्ड कोस्ट का काफ़ी फेमस बीच है। और लेफ्ट साइड पे ये सारी ये जो हाई रेज बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, मोस्टली अपार्टमेंट्स वगैरह हैं। सामने है सी वर्ल्ड क्रूजेस जहाँ पे हम जा रहे हैं। तो ये है इसकी एंट्रेंस, वेलकम। ऑफ कोर्स यहाँ पे कैफ़े होगा और सवेनियर शॉप। ये तो आप किसी भी टूरिस्ट जगह पे जाते हैं, ये चीज़ें तो लाजमी होती हैं। यहाँ से व्यू तो बहुत ही खूबसूरत। सामने वो बोट्स चल रही हैं, आई थिंक ये फास्ट बोट्स के अलावा दूसरी जो क्रूजेज होती हैं, सनसेट, सनराइज और वो वाली भी यहाँ से आप कर सकते हैं।
So as you can probably tell from behind me, a few pretty expensive places on the island here. Runs along to the Cooma River and all the way inland to the hinterland up through this way. But this place in particular sold for about 40 million. Wow. 40 million. The levels in the area. Wow. Now, if you want to know how the jet boat does what it does here as well, so that Gold Coast Seaway, there's a sand pumping jetty. It sucks the water up through there and pumps it out over the beach on this side. So it's one of the best surf breaks in the world, just off South Stradbroke here. So there's a lot of sand actually in this area. The Gold Coast Seaway used to move by 50 meters every year until that rock wall got put in place. All the islands along here are sand islands as well. So you got Stradbroke, South Stradbroke here, up to North Stradbroke, which is the second largest sand island in the world. Just north of that, you've got Moreton Island, which is the third largest, and then a few hours drive up to the north even, you've got Fraser Island, which is the largest. Alright, now between this area here, the Gold Coast and the Sunshine Coast, is over 365 sand islands, so enough to stop at one every day of the year. तो ये था मेरा एक एडवेंचरस बोटिंग एक्सपीरियंस। इस तरह की मैंने पहले एक राइड ली थी वहाँ पे सिडनी में, और आई वुड से कि जो सिडनी वाली थी दैट वाज मोर थ्रिलिंग दैन दिस वन। बट ऑब्वियसली ये गोल्ड कोस्ट है तो इसकी जो आसपास आपको सीनरी है वो ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएगी। यहाँ से हेलीकॉप्टर की राइड भी है, आई थिंक उसके आपको $85 चार्ज करते हैं। और अब यहाँ से चलते हैं आगे। लेफ्ट साइड पे है हमारे सी वर्ल्ड और बिल्कुल इसके साथ ही है। और अब चलते हैं, यहाँ पे एक जगह है दी स्पिट के नाम से, वो जाके देखते हैं। मैं पहुंचा हूँ इस टाइम गोल्ड कोस्ट की एक मशहूर जगह है स्पिट। आई एम नॉट श्योर कैमरा आपको नहीं खा रहा है, पीछे गोल्ड कोस्ट की हाई रेस बिल्डिंग नजर आ रही है। हमारे लेफ्ट साइड पे क्वाइट सा बीच है और राइट साइड पे एक पार्क सा बना हुआ है, खूबसूरत सा वॉकवे भी यहाँ पे बनाया हुआ है। और लेफ्ट पे देखें वो जेट स्की जा रही है। मोस्टली लोग जेट स्की वगैरह जो चलाने के लिए यहीं पे आते हैं क्योंकि पैसिफिक ओशन थोड़ा सा यहाँ से आगे है और यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वेव्स भी नहीं होती, तो स्विमिंग और जेट स्की के लिए आई थिंक परफेक्ट है। स्पेशली अगर आप जेट स्की चलाना सीख रहे हैं तो। और देखिए वो सामने जा रहे हैं जेट स्की वाले और लोग यहाँ पे रिलैक्स कर रहे हैं बीच के। काफ़ी क्वाइट जगह है कंपेयर टू बाकी जितनी भी टूरिस्टी जगह पे आप जाते हो, काफ़ी रश होता है इवन वीकडेज में भी, बट यहाँ पे बड़ा पुरसकून है। और ऊपर से वही हेलीकॉप्टर जा रहा है जहाँ से हम लोग होके आए हैं, वो जो आपको सिटी और ये समंदर का ऊपर से आपको व्यू करवाता है। ऑल द वे आगे से पैसिफिक ओशन स्टार्ट हो रहा है और ये है ब्रॉड वाटर। ये काफ़ी काम है और जो ही आप पैसिफिक ओशन में एंटर होते हैं तो आपको तेज़ लहरें नज़र आएंगी। जेट स्कीज और छोटी वाली बोट्स हैं वो चल रही हैं। गोल्ड कोस्ट को थ्रिल ऑफ कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया भी कहते हैं। और जैसे यहाँ पे बहुत बड़े थीम पार्क्स होते हैं, जैसे वार्नर ब्रोस मूवी वर्ल्ड, उसकी एक थीम पार्क है यहाँ। जैसे मूवीज के कैरेक्टर्स बैटमैन वगैरह आपको चलते फिरते नजर आएंगे। इसके अलावा यहाँ पे है सी वर्ल्ड जिसपे डॉल्फिन्स और ये सी लाइफ वाली सारी चीजें आपको मिलेंगी। इसके अलावा वेट एंड वाइल्ड भी है जहाँ पे वाटर एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती हैं। इनमें सबसे बड़ा है ड्रीम वर्ल्ड में बहुत बड़े कोस्टर्स आपको मिलेंगे, वाइल्ड लाइफ, फैमिली फन और पार्क्स वगैरह। पर मोस्टली जो इसमें राइड होती है बड़ी एक थ्रिलिंग किस्म की राइड्स होती हैं। मुझे उनमें कोई शौक नहीं है इस तरह की थ्रिलिंग राइड्स का और रोलर कोस्टर्स का, तो इसलिए मैं तो वहाँ पे गया भी नहीं। बट अगर आप आ रहे हैं तो आप उसमें जा सकते, बट इसमें आपको हर पार्क के लिए आपको एक दिन रखना पड़ेगा क्योंकि इतने मैसिव पार्क्स हैं, थीम पार्क्स, तो आपका हर पार्क में एक दिन लग जाएगा। तो अब निकलते हैं यहाँ से ब्रिस्बेन की तरफ जो कि है सिर्फ 80 किलोमीटर और हमें लग जाएगा घंटा डेढ़। तो अभी बस पहुंचा हूँ यहाँ पे मैं ब्रिस्बेन, और ब्रिस्बेन का CBD सब बहुत अच्छा लग रहा था दूर से। थोड़ी देर यहाँ पे रिलैक्स करते हैं और उसके बाद जाते हैं ब्रिस्बेन का CBD एक्सप्लोर करते हैं। मैं यहाँ पे स्टे करूँगा 2 दिन के लिए। आज का दिन भी है हमारे पास, कल का भी है और परसों की सुबह भी है हमारे पास, तो हमारे पास बहुत टाइम है ब्रिस्बेन को एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये है इसकी एंट्रेंस के लेफ्ट साइड पे उन्होंने ये वार्डरोब सी बनाई हुई है और उसके साथ ये एक लॉन्ड्री भी बनाई हुई है। इसके साथ ये है किचन, ओवन वगैरह लगा हुआ है और ये फ्रिज भी पड़ा है।
डिश वॉशर भी है और यहाँ पे स्टोरेज के लिए है, ये है बिन्स के लिए, तो इट फील्स लाइक होम प्रीटी मच। और उसके साथ ही छोटा सा डाइनिंग हॉल, लिविंग एरिया और टीवी, आउटडोर की चेयर्स पड़ी हैं। और इसके लेफ्ट साइड पे है ये बाथरूम, वेरी नीट एंड क्लीन। और ये है बेडरूम। मैं ब्रिस्बेन के जिस एरिया में रह रहा हूँ ये है ब्रिस्बेन साउथ बैंक, और जो अपार्टमेंट मैंने लिया है 2 दिन के लिए उसके मैंने पे किए हैं $340। $200 का उन्होंने बॉन्ड लिया है इन केस अगर उसमें कुछ डैमेज होता है या उनकी कोई पॉलिसीज़ वगैरह ब्रेक होती हैं। तो साउथ बैंक के एरिया के लिहाज से आई वुड से कि प्राइस इज़ रीज़नेबल। और अभी मैं जा रहा हूँ खाने के लिए कोई अच्छी सी जगह ढूंढने के लिए, और मैंने देखा है टर्किश रेस्टोरेंट है, होपफुली उसका खाना अच्छा हो। और ये हमारे साइड पे है साउथ बैंक पुलिस स्टेशन। मैं जा रहा हूँ अभी ब्रिस्बेन की ग्रे स्ट्रीट पे। राइट साइड पे हमारे मैंट्रा साउथ बैंक, और मैंट्रा गोल्ड कोस्ट में हम लोग ने स्टे किया था, बहुत ही अच्छा स्टे था। और राइट साइड पे हैं सेंट चूरोस, वन ऑफ माय फेवरेट्स। ये अच्छे वाले खाने हैं मेलबर्न में, तो वेरीबी प्लाजा में मिलते हैं। और राइट साइड पे हमारे कन्वीनियंस स्टोर है इजी मार्ट। थोड़ा क्वाइट लग रहा है, आई एम नॉट श्योर कि टाइमिंग कुछ इस तरह की है या फिर डेज, बट यहाँ से थोड़ी थोड़ी मुझे मेलबर्न वाली फीलिंग्स आ रही हैं। ऊपर लाइटें लगी हुई हैं खूबसूरत किस्म की, ये सामने वाली लाइटें देखें कितनी खूबसूरत लाइट्स लगी हुई हैं। साउथ बैंक सिनेमास हमारे राइट साइड पे। और राइट साइड पे कोई इटालियन रेस्टोरेंट है, बड़ा फैंसी बनाया हुआ। और अभी मुझे इतनी भूख लग रही है कि रेस्टोरेंट्स की खुशबू से ना मुझे और ज़्यादा भूख बढ़ती जा रही है मेरी। एक किचन एंड ब्रू हमारे राइट साइड पे है, और उसके पीछे बाद में जाऊंगा पर गार्डन व्यू एक है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। और ये हम पहुंचे हैं टर्किश रेस्टोरेंट पे, अहमद लाइसेंस टर्किश रेस्टोरेंट। तो देखते हैं अंदर से कैसा है। तो मेन्यू में क्या है इनके? So we're gonna go to drink this at the moment. We're gonna reopen that at 8. अपेरेंटली उस साइड के से उन्होंने एंट्रेंस उसकी बंद की हुई थी और लिखा हुआ था कि पिछली साइड से आएँ। और बहुत ही खूबसूरत किस्म की लाइटिंग है और एक नाइस गार्डन बना हुआ है साउथ बैंक में। हमें जाएंगे यहाँ से लेफ़्ट। लेफ़्ट साइड पे एक कॉफ़ी शॉप है, एंड इट्स वेरी रेयर कि इस टाइम तक कॉफ़ी शॉप्स खुली मिले आपको ऑस्ट्रेलिया में। वाओ, अंदर भी उन्होंने वो टर्किश वाली वो लाइट्स लगाई हुई हैं, और जो उसका जो टेबल्स का थीम और इस तरह के उन्होंने वो बेंचेस रखे हुए हैं रादर देन टेबल्स। इट्स वेरी नाइस। होपफुली खाना भी अच्छा हो इनका। तो ये है गौसला में, और उसके साथ ये है अदाना। लुक्स गुड। इस रेस्टोरेंट की वाइब तो बहुत ही अच्छी थी, लेकिन उसके साथ साथ उसका खाना भी बहुत अच्छा था। जब मैं ऑर्डर कर रहा था तो मैं सोच रहा था कि ऐसा ना हो जाए कि ऊंची दुकान फीका पकवान के फैंसी रेस्टोरेंट और खाना अच्छा ना हो, बट खाना भी बहुत अच्छा था। और जो उसकी स्पेशली जो गौसल में ब्रेड थी, मेरे ख्याल में वन ऑफ द बेस्ट आई एवर हैड। तो ये है क्रिप्टो कॉफ़ी शॉप, यहाँ पे आप क्रिप्टो से कॉफ़ी बाय कर सकते हैं।
यार लुक एट दिस 24/7 है। ऑब्वियसली जब बिटकॉइन नीचे जाएगा तो कॉफ़ी से पैसे आ ही जाएंगे, क्रिप्टो कॉफ़ी। मैं इनसे पूछता हूँ स्टाफ से कि सिर्फ बिटकॉइन एक्सेप्ट करते हैं या फिर एक्सक्यूज मी, Yeah. do you accept only bitcoins or do you accept other coins as well? All the coins, like through the wallet here for Exodus. Yeah. Yeah, so we also accept Bitcoin here and also other kinds of coin that can change to USDT, like Solana. Oh yeah, Solana, yeah, Ethereum. Solana, Ethereum. Yeah. Yeah, right, yeah. No meme coins? Also meme coin, that's alright too. Oh, you buy meme coins as well? Any coin that can change to USDT. Oh, like wow. the Dogecoin and stuff, Shiba and stuff. Yeah. Yeah, nice. ई स्कूटर्स वगैरह पड़े हैं अगर आपको रेंट करने हो तो। ABC न्यूज़ चैनल जो है उनका ऑफिस और उसके बिल्कुल सामने करके है द व्हील ऑफ ब्रिस्बेन। तो ये है द व्हील ऑफ ब्रिस्बेन और इसकी हाइट होगी तकरीबन 60 मीटर और इसकी अडल्ट की टिकट है $23 और चाइल्ड की है $19। ये दरख्तों में इन्होंने बड़ी खूबसूरत लाइट्स लगाई हुई हैं। तो ये है फेमस ब्रिस्बेन का स्पॉट यहाँ पे अक्सर लोग फ़ोटोज़ के लिए आते हैं और पीछे है इसके स्काई हाई राइज बिल्डिंग्स ब्यूटीफुल। बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं इंस्टाग्राम फ़ोटोज़ के लिए। इसको अक्सर आपको पोस्ट कार्ड्स वगैरह में भी नज़र आएगा ये वाला साइन। ये है विक्टोरिया ब्रिज जो कि 18वीं सदी में फ़र्स्ट टाइम बनाई गई थी। ब्रिस्बेन रिवर हमारे नीचे जा रहा है, इसके नॉर्थ और साउथ को कनेक्ट करने के लिए 2021 ऑनवर्ड्स यहाँ पे प्राइवेट कार्स अलाउ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ बसेस, पेडेस्ट्रियंस और साइकिलिस्ट ही आ सकते हैं। यहाँ से एक बहुत ही खूबसूरत व्यू है यहाँ के CBD का। ये हमारे पीछे जो एरिया है ये सारा है साउथ बैंक का और रिवर के इस साइड पे है इनका CBD। यह है ब्रिस्बेन का साउथ बैंक पार्कलैंड्स और इसके लेफ़्ट साइड पे है CBD और दरमियान में से जा रहा है ब्रिस्बेन रिवर और राइट साइड पे बना हुआ है एक खूबसूरत सा गार्डन और एक बहुत ही खूबसूरत वॉकिंग ट्रैक है। ये है इनकी सिटी कैट सिटी हॉपर साउथ बैंक। आई थिंक यहाँ से फेरी चलती है जो कि आपको सिटी के अराउंड घुमाती है। आई एम नॉट श्योर इसके लिए हमें कोई कार्ड वगैरह लेना पड़ेगा, टिकट होगी या ये वाली फ्री होगी। इसकी कुछ ज़्यादा मुझे समझ नहीं आई। मैंने एक लड़की से पूछा है कि वो कह रही है कि 25 सेंट्स होंगे, आपको क्रेडिट कार्ड से आपको टैप करेंगे तो आपका हो जाएगा। और इस पर बैठ के थोड़ा सिटी को एक्सप्लोर करते हैं और वापसी पे होपफुली कोई ना कोई पोर्ट में वापस ले ही आएगी। और इट्स सच अ गुड एक्सपीरियंस। आई मीन ये आप मेलबर्न में भी कर सकते हैं बट एज अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ वेरी रेयर। आई थिंक ये लंदन में है इस तरह और इस्तांबुल में भी है मेरे ख्याल में और ब्रिस्बेन में भी है। इट्स ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। आप इमेजिन करें आप जॉब पे जा रहे हैं या अपने वैसे घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं, आप बोट पे बैठें घर से और अपने डेस्टिनेशन पे जा रहे हो या सिटी में जा रहे हो। और ये लोगों की मैनेजमेंट के लिए यहाँ पे एक बंदा है, ये बेसिकली ये जो बोर्ड्स है इसको नीचे गिराएगा और ये डॉक हो जाएगी और उसके बाद लोग उतरेंगे यहाँ से। आई मीन इस तरह का व्यू अगर आपको और एक खूबसूरत सी राइड आपको 50 सेंट पे मिल रही हो तो इससे सस्ती क्या हो सकती है। आई विश कि ये वाला जो कंसेप्ट है ये मेलबर्न में भी हो जाए। मेलबर्न में पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतनी सस्ती नहीं है। जब हम उसको कंपेयर कर रहे हैं ब्रिस्बेन के साथ तो हमारे ऊपर से एक ब्रिज जा रही है। आई थिंक ये पेडेस्ट्रियन की ब्रिज है। I would say कि Brisbane city is not less than any other bigger city of Australia, even Melbourne as well. ये इस तरह के गेट्स बने हुए हैं और जब शिप आती है इसके सामने खड़ी होती है तो ये नीचे रैंप नीचे चला जाता है
तो ये रैंप जाता है उसमें शिप में, तो और दैट्स हाउ दे बोर्ड। जरा ये इसके गेट ओपन करते हैं और इस तरह लोग ओपन होते हैं। मैंने हमेशा इस तरह के प्लेटफॉर्म्स ट्रेन्स और बसेस के देखे हैं कि लोग खड़े होते हैं इस तरह वेट करके। ये पहली दफ़ा हुआ है कि इस तरह फेरी एज अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एक्सपीरियंस करना। तो ये है रिवर साइड स्टॉप और इसके लेफ़्ट साइड पे है मोस्टली रेस्टोरेंट्स कैफ़ेस नज़र आ रहे हैं और राइट साइड पे हमारा वही ब्रिस्बेन रिवर जा रहा है। सब वेट कर रहा हूँ कि नेक्स्ट जो फेरी है साउथ बैंक की तरफ कब जाएगी। टाइम टेबल की मुझे कोई ज़्यादा यहाँ समझ नहीं आई और आई थिंक वो जो एक सामने आई है नॉट श्योर ये वाली है अगर साउथ बैंक जा रही है। खैर किसी से पूछ लूँगा, वहाँ पे स्टाफ खड़ा ही होता है। आई थिंक ये जो फेरी आ रही है ये वाली होगी साउथ बैंक की तरफ। वो लग रहा है कि नंबर 3 पे जान रुकेगी। यप, दैट्स द वन। इसका पे करने का तरीका ये है कि लिटरली ये जो मशीन लगी हुई है इसके ऊपर आके आप अपना कार्ड स्वाइप करें, दैट्स इट, अब ये पे हो गया है। तो खैर यहाँ से हम लोग निकल गए। आई थिंक सेकंड और थर्ड जो स्टॉप है वो साउथ बैंक होगा। सच अ गुड एक्सपीरियंस कि अगर आप सिर्फ 50 सेंट में सारा कुछ एक्सप्लोर कर रहे हो, टूरिस्टी प्लेसेस पे जा रहे हो। और अभी मैं घूम रहा हूँ, ये है साउथ बैंक का पार्क लेन वाला एरिया और इतनी खूबसूरत लाइट्स लगी हुई हैं, ज़बरदस्त किस्म की एक वाइब है। एक साइड पे रिवर है और एक साइड पे खूबसूरत सा एक गार्डन बनाया हुआ और उसमें इतनी ज़बरदस्त किस्म की लाइट्स लगी हुई हैं। और पीछे ये जो अभी दरख्त की वजह से कवर हो रहा है, लेकिन पीछे जो है इसके वो ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी का कोई कैंपस है। अगर आपको स्टूडेंट वीज़े पे यहाँ पे आना है तो ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी में पढ़ना है तो ऑब्वियसली आपके जो व्यूज़ होंगे बहुत अच्छे होंगे। मैं आपको थोड़ा आगे जाके दिखा देता हूँ। और ये सामने है ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी क्वींसलैंड का एक कैंपस और हमारे सामने है साउथ बैंक प्लाजा। नॉट श्योर इसके अंदर क्या है बट कोई ऑडिटोरियम की तरह लग रहा है। तो ये था मेरा आज का सफ़र गोल्ड कोस्ट से ब्रिस्बेन तक का। तो अभी मैं चलता हूँ यहाँ से अपने होटल, और क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम है ब्रिस्बेन को एक्सप्लोर करने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।